इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर का ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे पूरी दुनिया आज ताजमहल के नाम से जानी जाती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से हुए चमकता हुआ ये मकबरा जहाँ अपने अंदर बगीचे के खूबसूरत सजाए हुए हैं, उसके ऊपर गम और उदासी के अभी तक बादल मंडरा रहे हैं। 400 साल पहले बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत ये बिल्डिंग जहाँ अपने दौर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसे आज सातवां अजूबा भी कहा जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को 20,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके बनाया था। वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि 20 सालों तक बनाकर तैयार की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। अगर इस बिल्डिंग की कीमत की बात की जाए तो $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ से भी ज्यादा था। जैसे मुगल एम्पायर ने इस बिल्डिंग में ऐसी खूबियां छोड़ी थी जो टॉप इंजीनियर भी आज तक इनकी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे कि मेन गेट से देखा जाए तो वो काफी बड़ी और खूबसूरत लगती है, और जैसे धीरे धीरे अंदर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो काफी बड़ी और काफी खूबसूरत दिखने लगती है। अगर इनके मीनारों की बात की जाए तो इनको सीधा नहीं खड़ा किया गया है बल्कि बाहर की तरफ झुकाया गया है। जैसे अगर सीधा खड़ा की जाए तो ये अंदर की तरफ झुकने लगती है, जैसे आप इन मस्जिदों में देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और भी रीजन था, और अगर कोई भूकंप आ जाए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरना स्टार्ट करे, बाकी इस ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन आखिर में माजरा क्या था जो इसको मुगल एम्पायर ने बनाने के बाद इनको खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जो 400 साल पहले इनको छुपाने की कोशिश की गई थी। जैसे कि उस दौर में कंक्रीट या सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो ये इस आलीशान को बिल्डिंग को और इसके जो ऊपर डोम है वो कैसे खड़ा किया गया। मुमताज बेगम ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश बताई थी इसकी जो कब्र है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज बेगम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी को वक्फ करने का इरादा कर लिया था। मुमताज को गुजरने से 6 माह बाद यानी 1632 को ताजमहल का काम स्टार्ट किया गया। 20,000 मजदूरों से भी ज्यादा पत्थर तराश कर और टॉप इंजीनियर को भी बुलाया गया। सारी जगह एक पर इकट्ठा किया गया। उसके शहर आगरा बुला लिए गए थे क्योंकि मुमताज महल की जो कब्र थी वो ठीक उसके सामने थी, ठीक उस जगह पे जहाँ पे मकबरा तैयार किया जाने वाला था। हैरानी की बात ये थी कि जो नदी की मिट्टी थी वो काफी सॉफ्ट और नरम होती है, अगर उसको बनाया गया तो ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इस मसले को मुगल एम्पायर ने हल करने के लिए एक नक्शा तैयार किया और इसमें ऐसे कुएं खोदना स्टार्ट कर दिए जो जहां तक खोदते गए सख्त मिट्टी ना आए, और इनकी कंक्रीट से भरना स्टार्ट कर दिए और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के कॉलम तैयार किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ हाथियों का भी बड़ा लश्कर तैयार था। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक्स काम कर चुकी थी और अब ऐसी फाउंडेशन तैयार थी कि वो नरम जमीन के ऊपर भी फौलाद बनकर तैयार थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी ऐसी बिल्डिंग की जो आज से किसी ने ना देखा, एक ऐसे बिल्डिंग की जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़। ताजमहल की डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने दादा के मकबरों से लिया था, अपने बाबा के मकबरों से मीनारों का आइडिया लिया और अपने दादा के गोल का आइडिया लिया और अपने अंकल के डूम का आइडिया लिया, और अगर इन तीनों को मिला लिया गया तो एक ऐसी डिजाइन तैयार कर बाहर आ गई जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों ईंटें नहीं बल्कि करोड़ों ईंटों का सहारा लिया गया। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहा रहे थे और इनका शाही खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी चीज की
परवाह नहीं थी, लेकिन इसको बस एक सपना था कि इसको जल्दी से तैयार किया जाए। ताजमहल में इतने लोग लगाए गए थे, जो आसपास के लोग थे उनका खाना खत्म हो रहा था। 20,000 मजदूरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के अनाज आगरा मंगा लिए थे। कई सालों के बाद बिल्डिंग का आर्किटेक्चर तैयार हो चुका था। अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर तक राजस्थान से लाया गया। वहाँ का मार्बल आज तक दुनिया का सबसे खूबसूरत माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मार्बल अपने अज़ब कर लिया था। जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसको मार्बल को कोई भी खरीद नहीं सकता। हजारों हाथियों की मदद से लाखों टन वजनी मार्बल आगरा शहर लाया गया था। ताजमहल का ये जो डोम है वो इतना बड़ा है कि इसको आंखों से देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। आजकल के ऐसे डोम बहुत ही जल्दी में तैयार किए गए थे, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचा ये मकबरा ना तो सीमेंट से और कंक्रीट से बनाया गया था। आज के इंजीनियर जो है वो जल्दी से इस डोम को तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस डोम की आज तक इंजीनियर तारीफ करते रहे। डोम को पेट्रा डोम या पश्चिम करास के तैयार किए गए थे। पैटर्न रोड़ा एक ऐसी कलाकारी संगमरमर को पत्थर को मार्बल की मदद से छोटे छोटे पीस काट दिए जाते हैं और इस पीसों को ग्लू की मदद से मार्बल के ऊपर लगा लेते हैं। ताजमहल के ऊपर जो ग्लू लगा हुआ था वो आम ग्लू नहीं था, बल्कि लाइब्रेरी में टेस्ट किया गया था। लाइब्रेरी में टेस्ट करने के बाद ये पता चला खीरा और नींबू और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर तैयार किया गया था। वही ग्लू ताजमहल की कंट्रास्ट करने के लिए आज तक इस्तेमाल होता है। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये है कि दिन में ये 4 रंग बदल रहता है। पहला कलर इसका जो है वो ब्लैक का देता है और दूसरा कलर जो सूरज निकल देता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है और ये सफेद और चमकता हुआ दिखता है। शाम के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में इसका काम मुकम्मल हो गया था। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम तैयार करने में कामयाब हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग भरपूर इसको भी लाइक करेंगे और आपकी प्यार भरे कमेंट्स का बेहद ही शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।